सो डेटा कलेक्शन कैंपेन में आप लोग ने करना क्या है, आप लोग ने फिर अगैन वन मोर टाइम मैं आप लोग को सारे पॉइंट्स पढ़ के बता देता हूँ। यूज़ कॉस्ट पर परचेज एज मेन मेट्रिक, ठीक है। इस बार आपने जो है कैंपेन जब बनानी है तो आप लोग ने WC पे रखनी है, जैसे पहले रखी हुई थी, लेकिन आपने उस पर कॉन्टेंट व्यूज़ रखा हुआ था। इस बार आपने परचेस रखना है, ठीक है। और आपने 10 एड सेट्स बनाने विद सिंगल इंटरेस्ट टारगेटिंग। मैंने जैसे आपको बोला, ठीक है, अगर आप चाहें तो कुछ फ्लेक्स कर लें, कुछ ट्रैक कर लें, लेकिन मैं सिंगल इंटरेस्ट के साथ जाता हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया कि दिस नो वे दैट इज़ अ रॉन्ग वे, तो डिफरेंट पीपल डू इन अ डिफरेंट वे, आई डू इट दिस वे। मुझे इससे ज़्यादा सक्सेस मिला है। क्रिएट 10 एड सेट्स और हर एड सेट में सिंगल इंटरेस्ट एडेड हो। अगर आपको पता चल गया है अपनी, इफ़ यू श्योर अबाउट इट थ्रू योर प्रीवियस कैंपेन कि भाई ये मेरी ऑडियंस है एग्जैक्टली, और मतलब ये एज ब्रैकेट्स रखनी है या सिर्फ विमेन पे अप्लाई करता है ये प्रोडक्ट, तो फिर आप उधर डेमोग्राफिक्स अपने रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वरना कीप इट ओपन। ठीक है, ठीक है। डाटा कलेक्शन में बेसिकली आप ज़्यादा तेज़ी से डाटा दे रहे हो, फेसबुक पिक्सल डाटा अपना फेसबुक को, ताकि वो समझ पाए कि आपकी आइडियल ऑडियंस कौन है। ये आपको रखना है CBO पर, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पर। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे एक सबसे बड़ा मसला ये होता है जो हम लोग देखते हैं कि अगर हमने 10 एडसेट्स रखे हुए हैं तो 10 में से फॉर एग्जांपल 3 एडसेट्स पे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही होगी, बाकी 2 पे कम हो रही होगी, उस मज़ीद और 2 होंगे जिस पे और बहुत कम कुछ पॉइंट्स में डॉलर स्पेंड हो रहे होंगे, और बाकी 3 होंगी जिस पे $0 स्पेंड होंगे। तो मतलब ये कैंपेन बेसिकली ये उनके बैक एंड पे एक अपना AI होता है जो चीज़ों को अपने लिहाज से देख रहा होता है और मतलब बेसिकली स्पेंडिंग कर रहा होता है, राइट। सो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम हर एड सेट को चांस देने के लिए एक एक वो रख लें, एक रूल रख लें कि यार हर एड सेट भले से फेसबुक AI किसी एक एड सेट पे ज़्यादा स्पेंडिंग करे, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट फॉर एग्जांपल अगर आपकी, मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि तो मिनिमम स्पेंड लिमिट जो आपने रखनी है हर एड सेट पे वो $5 से $25 की रखनी है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। बट सब पे अक्रॉस सेम रखनी होगी। अगर एक पे 5 रखो तो सब पे 5 रखो, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक तरीका होता है जब आप CBO पे कैंपेन चला रहे होते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते कभी भी कि CBO पे आपने 10 एडसेट्स चलाए और आपने बोला $10 स्पेंड करूंगा मैं, तो वो $10 को स्प्लिट करेगा बिटवीन 10 डिफरेंट एडसेट्स, तो किसी भी एडसेट का फुल पोटेंशियल नहीं आएगा। द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि अगर आप 10 एडसेट्स नहीं ऐड कर सकते, आप अपनी मिनिमम स्पेंड जो रखो ना पर कैंपेन, वो रखो आई वुड से आइडियली $10 के करीब। लेट्स सपोज $10 रखा आपने, अब 10 इंटू आपने 10 करा तो $100 बन गया पर डे, सही है। अब आपने मिनिमम स्पेंड की आपने लिमिट लगानी है। मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो स्पेंडिंग करते थे अपनी कैंपेन्स के ऊपर पर डे, हम लोग $200-300-500 स्पेंड कर रहे होते थे, तो हमारी स्पेंडिंग बजट्स बहुत हाई थे। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि आपके थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बजट कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं कि नहीं हमें इतना एग्रेसिवली नहीं चलना, विच इज़ ओके। तो आप इसको $10 स्पेंड के लिहाज से लेके चल सकते हो कि मिनिमम मैं पर डे $100 स्पेंड करना चाह रहा हूँ। CBO पे आपने लगा दिया $100 और आपने बोल दिया कि हर एडसेट पे मिनिमम स्पेंड लिमिट जो हो, जो मैंने आपको पिछली बार आपको ये दिखाई थी, मिनिमम स्पेंड लिमिट, वेट, ठीक है, मिनिमम स्पेंड लिमिट जो हो वो मिनिमम फॉर एग्जांपल एक मिनट रुकिएगा, $3 हो या $5 हो। एक्चुअली इट रियली डिपेंड्स ऑन बजट कि आप कितना रख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपका बजट $10 है तो मैं बोलूँगा $5, बेयर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक आप रख लो। अगर आप पर एड सेट $10 स्पेंड करना चाह रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली आप नहीं वो बता सकते $10, आपने उसको यू डन द मैट इन द वे के आप CBO रन कर रहे हो और आपके 10 एड सेट्स हैं, तो पर एड सेट आपने $10 का हिसाब लगाया और आपने टोटल CBO पे $100 दे दिया है।
अब वो एड सेट को अपनी मर्जी से अलॉट करेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला आप ऐसे नहीं कर सकते 10 एड सेट्स लगाओ और आप $10 लगा दो, ये अनजस्ट होगा हर एड सेट के साथ, बिकॉज वो अपना पोटेंशियल आपको दिखा नहीं पाएगा। तो पोटेंशियल डिटर्मिन करने के लिए आप $100 रखोगे और हर एड सेट पर आप अपनी जो मिनिमम स्पेंड है वो लेट्स सपोज $5 रख लोगे। तो कुछ एड सेट्स होंगे जिस पे उसने $15 भी करा होगा, लेकिन कोई भी एड सेट ऐसा नहीं होगा जिस पे उसने $5 से कम करा हुआ हो, ठीक है। सो दिस वे हम हर एड सेट पे कुछ ना कुछ मिनिमम बजट जरूर स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब यूज कॉस्ट पर परचेज एज मेन मैट्रिक, यहाँ पर आपका जो मेन मैट्रिक होगा, जो आपका मेन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा, वो होगा कॉस्ट पर परचेज या परचेजेस, क्योंकि आप परचेजेस के ऊपर फोकस कर रहे हो। If number of purchases is equals to 0 and ad spent is more than break even cost per purchase, pause the ad set or kill the ad set, kill the ad set or pause the ad set, whatever that is, ठीक है। याद रखिएगा, if the purchase is equals to 0, अगर purchase आपकी 0 आई है या आपकी ad spend जो है वो आपकी break even cost से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट पे जो आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट लग रही है, लेट्स सपोज आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट यही हुई ना कि आपकी प्रोडक्ट बिके और आपकी जो आपको जो कॉस्ट पड़ रही है उस पर प्रोडक्ट पे, वो तो अगर वो उससे ज़्यादा है देन यू हैव टू पॉज और किल द एड सेट, ठीक है। कैन डू द सेम विद एड टू कार्ट इफ ट्राइंग टू सेव बजट बट लेस रिलायबल KPI, मतलब जैसी बात है ये इतना रिलायबल KPI नहीं हुआ जितना कि कॉस्ट पर परचेस हुआ आपका, ठीक है। एंड क्या उसके अलावा क्या करना है, हर एड सेट पे आपको कंट्री सेम सेलेक्ट करनी है, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कंट्रीज मैंने यहाँ पे डाली हुई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल डाली हुई है। फर्स्ट सिंगल इंटरेस्ट नैरो टू एज जेंडर इफ 100% श्योर अबाउट इट, एंड अदरवाइज लीव इट ब्रॉड, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स एंड 1 डे क्लिक। अगर आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे एड सेट पे तो आपके पास लिखा हुआ हो रहा कि किस तरह आपने इसको जो है ना ऑप्टिमाइज करना है। सॉरी, आई थिंक द फर्स्ट टाइम जब आप इसको ऑप्टिमाइज करने जा रहे हो तो तब आपको ये ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है, कि आपको इसको 7 डे विंडो एंड 1 डे क्लिक के ऊपर रखना है या 1 डे क्लिक पे रखना है। अगर आपका जो प्राइस पॉइंट है प्रोडक्ट पे जो आपने दिया हुआ है, इफ इट इज लेस देन $50 देन कीप इट 1 डे क्लिक व्यू, 1 डे क्लिक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, 1 डे क्लिक ऑप्टिमाइजेशन। अगर इट इज मोर देन $50 देन कीप इट 7 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू। ये एक ही पूरा है, 7 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू, इस पर ऑप्शन ले दिया हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स $50 से कम के होते हैं उनको परचेज करना कंपैरेटिवली आसान होता है, लोग सिंगल डे में ही उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं और उसको ख़रीदने चले जाते हैं। आप जो भी इसकी कन्वर्जन विंडो या एट्रीब्यूशन आप दोगे फेसबुक को, उस लिहाज से फेसबुक उस तरह के बंदे ढूंढ के लाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट $50 से कम का है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि जो ख़रीदने वाले होंगे वो सेम डे में उसका डिसीजन लेकर उसको ख़रीद लेंगे और उसी की वो ट्रैकिंग भी आपको अकॉर्डिंगली देगा, एंड आप अपना डिसीजन वहाँ पे बेसिकली आप फेसबुक को ये बता रहे होगे कि जो फर्स्ट डे में ही अपना इस तरह डिसीजन ले लेते हैं परचेज का, मुझे और ऐसे बंदे ला के दो। वेयर एज अगर आपका टिकट साइज $50 से ज़्यादा का है देन यू हैव टू गो विद 7 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू, ठीक है। या और इसके अलावा ये कि स्पेंडिंग लिमिट्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। विनिंग एड सेट फ्रॉम क्रिएटिव फ्रॉम द इनिशियल टेस्ट, और वो सब में सेम रखना है आपको। अगर आपके पास 2 एड्स थे, सही है, तो आप 2 रख लें, लेकिन फिर 2 एड्स का मतलब ये है कि आपको जो भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो उससे थोड़ी बढ़ा लो। अगर आप पर डे स्पेंडिंग $100 कर रहे हो तो मैं बोलूँगा आप एटलीस्ट $150 कर लो, ठीक है। अगर आपका 1 विनिंग एड निकल आया है तो फिर चले ठीक है, बस आप उसको कंटिन्यू कर लो विद योर नेक्स्ट कैंपेन, बिकॉज देन अगेन मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अनजस्ट हो सकता है किसी पर्टिकुलर एड के साथ। देन कम्स द इनिशियल डाटा कलेक्शन, सिंगल इंटरेस्ट, ठीक है। यू कैन डू दिस बिफोर सिंगल इंटरेस्ट इफ you want video view rule if you want and video view rule complies, ठीक है।
मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, वंस यू रीच मोर देन 2000 व्यूज़, 95% वीडियो व्यूज़ ऑन योर बेस्ट क्रिएटिव, यू कैन चेक यूजिंग द एड्स मैनेजर कॉलम। अभी आप दिखा देता हूँ, क्रिएट 95% वीडियो व्यूज़ लुक लाइक। ठीक है, मैंने आप लोग को वीडियो व्यूज़ का एक कॉलम बना के दिया था, ये वाला। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को 254 लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप जब ये पर्टिकुलर मैट्रिक 2000 पे पहुंचे, फिर आपने बैक एंड पे लुक लाइक पे जाना है, और लुक लाइक पे जाके आपने इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर वीडियो को, वो आपको थंबनेल भी दिखा रहा होगा, इस पर्टिकुलर, और ये भी बता रहा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के टोटल व्यूज कितने हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो के आपने लुक लाइक बनाने हैं। ठीक है, ये चीज आपने भूलनी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपने उन लुक लाइक्स को आपने जो बनाना है वो आपने ऐसे बनाना है 0 to 1%, 1 to 2%, 2 to 3%, 3 to 4%, 4 to 5%। ठीक है, इस तरह आपने लुक लाइक बनाने हैं, और उन लुक लाइक्स को आपने ट्रीट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाई हुई है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये बेसिकली 0 to 1% है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ये 0 to 1% है। ठीक है, ये 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4, फिर 4 to 5। अब मैंने बनाया कैसा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। 1 to 2% जो मैंने बनाया है, 0 to 1% बनाया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है कि कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन की 1% ऑडियंस जो है इसमें ऐड हो। ठीक है, 1 to 2% में मैंने क्या किया है, 1 to 2% ऐड करा, और 1% मैंने उसमें से माइनस कर दिया, मतलब 0 to 1% मैंने उसमें से माइनस कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 3 to 4, फिर उसके बाद 2 to 3% बनाया। 2 to 3% मैंने ऑडियंस ऐड करी, इंक्लूड, और एक्सक्लूड कर दी मैंने उसमें से 1 to 2% एंड 1%। इसी तरह फिर मैंने 3 to 4 बनाया, 3 to 4 में से 3-4 को ऐड करा, 1%, 1 to 2% एंड 2 to 3% को एक्सक्लूड करा, एंड सो फोर्थ, आप अप टू 5% तक इस तरह करते हुए जाओगे। ठीक है, इस पे आप कोई भी, जब आप लुक लाइक बनाओगे तो आपने कोई भी, दिस इज द थर्ड फेज बेसिकली, आपने कोई भी एड स्पेंड लिमिट नहीं लगानी। याद रखिएगा इस बात को, एड स्पेंड लिमिट नहीं लगानी, आपने सीबीओ को एज इट इज छोड़ देना है, और आपने बोलना है सीबीओ यू आर माय बेस्ट डिसीजन मेकर राइट नाउ, एंड जस्ट गो अहेड विद इट। मैंने आपको अच्छा खासा डेटा दे दिया है, मैंने आपको अच्छा खासा डेटा पहले 2 फेजेस से दे दिया है, इनिशियल क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन एंड डेटा कलेक्शन या डेटा सैंडबॉक्स कैंपेन। दिस इज बेसिकली में आप लोग को जो है, अब आप लोग को पता चल गया आपकी ऑडियंस क्या है, आपने लुक लाइक्स बना लिए हैं, सब कुछ कर लिया है। अब आप लोग को लुक लाइक्स जो आपने बनाए हैं उसके ऊपर आपने एड्स चलाने हैं, और जो आपका सबसे बेस्ट, जब आप एड्स चलाना शुरू करोगे ना इस तरह लुक लाइक के ऊपर, तो आपको एटलीस्ट 3 दिन तक उन एड्स को हाथ मत लगाओ। डोंट टेक अ डिसीजन, मतलब जाहिर सी बात है, देखें, इफ़ यू, आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि अगर आप लुक लाइक के फेज तक पहुंचे हो तो उससे पहले वाला फेज आपका अच्छा गया है और आपने परचेजेस स्कोर करी हैं, तभी आप लुक लाइक की तरफ आए हो। ठीक है, ये भी एक इटसेल्फ एक चीज़ डिटर्मिन करती है कि आपको लुक लाइक की तरफ कब आना है। अगर आपके लुक लाइक आने से आप लुक लाइक पे जंप कर जाते हो रिगार्डलेस कि आपकी परचेजेस आई हैं या नहीं आई हैं, बस 2000 वाला रूल आपने अप्लाई करा कि 2000 व्यूज़ आपके 95% हो गए, कोई फ़ायदा नहीं है आपका। अगर आपकी परचेजेस नहीं आ रही तो प्रॉबेबली आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए था। ठीक है, और आपको यू हैव टू रीथिंक योर होल कैंपेन, और यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट। लुक लाइक पे आप तब आए जब आपको फील हो कि हाँ मेरे पास सेल्स आ रही हैं, मेरी सेल्स बेहतर हो सकती हैं, मैं इसका लुक लाइक बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने लुक लाइक बना दिया, और आपने वही एड सेट कंटिन्यू करा, और आपने अप टू 5 एड सेट्स बना दिए, और जिस तरह मैंने आपको पूरा भी दिखाया है उस तरह आपने कर लिया। इंटरेस्ट सैंडबॉक्स, एंड इसको इंटरेस्ट सैंडबॉक्स कैंपेन भी बोलते हैं हम लोग। कैंपेन बजट, नंबर ऑफ एड सेट्स $10 to $50 पर एड सेट। हम लोग वैसे कोई ABO नहीं है ये, बट हम अपना फॉर्मूला इसी तरह रख रहे होते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि $50 पर एड सेट लगे, तो 50 into 5 तो $250 पर डे की स्पेंडिंग होगी। फिर आप CBO पे रखोगे, फिर वो अपनी लिहाज से खुद अलॉट करेगा बजट्स, लेकिन आप बजट हेल्दी दोगे, और हेल्दी देने का तरीका ये है कि या तो आप उसको ऐसे रखोगे कि $10 into 5 एड सेट्स हैं तो $50 पर डे हो गया, या तो $50 अगर आपकी पर डे पर एड सेट आप लगाना चाह रहे हो तो 50 into 5 हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है लेट द कैंपेन ऑप्टिमाइज एंड डोंट पॉज एड सेट्स यूजली स्टार्ट स्लो एंड ऑप्टिमाइजेस इन अ डे 2 और 3। जैसे मैंने आपको बताया कि लुक लाइक एड्स के साथ यू हैव टू वेट 2 to 3 days until it starts generating some results. And if a campaign spend is more than 2 times of the break even cost per purchase with no purchases, pause the campaign right there. ठीक है, मतलब pause the ad set, that's first the ad set, और अगर पूरी कैंपेन ही इस तरह परफॉर्म करिए देन जस्ट पॉज द कैंपेन अगर आपके पास कोई रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे। ठीक है, select lookalike in custom audience section and leave everything else broad, automatic placements, one day click, और वही सारी चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, winning creative from initial test, multiple winning creatives would also work. What that means is, जो मैंने आपको पहले बताया था कि let's suppose अगर आपके पास क्रिएटिव सैंडबॉक्स कैंपेन से एक से ज़्यादा कोई ऐसे क्रिएटिव्स निकलते हैं या वीडियोस निकलते हैं जिसका आपको शक है और आपको ये है कि यार शायद ये भी अच्छे चल जाएं, तो आप उनको भी इस लुकलाइक में ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन ट्रबल शूटिंग पॉइंट, दिस इज़ वेयर कि अगर आपको सेल्स नहीं आ रही और यू आर लूजिंग योर माइंड एंड यू लाइक कि यार मैं क्या करूँ। ठीक है, at this point, if you have tested 3+ good creatives and haven't identified any profitable audiences, the problem is most likely your offer or the product itself. मतलब हो सकता है कि वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट हो। ठीक है, आइडेंटिफाई वेयर द ड्रॉप ऑफ इज हैपनिंग, व्यू रीडिंग डाटा लेसन फॉर ट्रबल शूटिंग द एडवाइस. You also have to go through your whole customer journey on the website. You have to go through your data that has been generated from your previous campaign. आपको बैठ के देखना पड़ेगा क्या डाटा जनरेट हुआ है, कहाँ पे ड्रॉप ऑफ्स आ रहे हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट बहुत गिर गया है या क्या हुआ है, आपकी वेबसाइट पे जो है लोग फ़ौरन बाउंस ऑफ कर रहे हैं, कहाँ पे मसला है, क्या कहीं चेकआउट का मसला है, क्या आपका पेमेंट मेथड सही से इंटीग्रेट नहीं हुआ या आप कोई चीज़ भूल गए हो, क्या आपने कहीं बहुत हाई लोग आजकल जो है ना फ्री शिपिंग रख लें हैं, शिपिंग की जो प्राइस होती है वो अपनी प्राइस में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने शिपिंग रखी हुई है बहुत हाई कि वो जाते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं लेकिन ऐड टू कार्ट के बाद वो चेकआउट या परचेस नहीं कर रहे इस वजह से क्योंकि वो देखते हैं कि बहुत हाई शिपिंग कॉस्ट है एंड यू नो व्हाट कि प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन इतनी हाई शिपिंग कॉस्ट के साथ आई एम नॉट बाइंग द प्रोडक्ट. Probably you have to work on your offer, either work on fixing it before opening more on testing audiences, otherwise you will likely lose money. जैसे मैंने बोला, if there's nothing left to improve, consider switching to products and starting over. ठीक है, तो just remember these points. एंड फेसबुक एड स्ट्रेटजी, ये वही पूरी मैंने आप लोग को एड स्ट्रेटजी बताई है जो मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताई थी कि ये सारे फेजेस से आप लोग को गुजरना है। एक बार जब आप डाटा ड्रिवन से निकल गए, ठीक है, देन कम्स द क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट किसी एजेंसी को दो या खुद से बनवाओ अपनी प्रॉपर वीडियो, पर्सनलाइज्ड वीडियो, ठीक है, और देन यू कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस। अगर आप अली एक्सप्रेस पे काम कर रहे थे तो आप जो है ना अपने उस शिपिंग टाइम्स को कम करके 20 दिन का था 30 दिन का था कम करके 7 दिन पे ले आओ। आप सीजे ड्रॉप शिपिंग बीओ से बात करो, बाकी जो मैंने पूरी लिस्ट बताई थी आप लोग को उनसे बोलो कि मुझे ये पूरा प्रोडक्ट अरेंज करके दो, सही है, सोर्स करवा के दो, और देन सीजे ड्रॉप शिपिंग वाले यूजुअली आपसे 70% अपफ्रंट मांगते हैं, 30% वो अपनी जेब से भरते हैं, या 60% मांगते हैं, 40% अपनी जेब से भरते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में करके रखेंगे यूएस के, और जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो वहीं से शिप कर देंगे। जिसमें कुछ लोग ये बोलते हैं कि 4 से 5 दिन में लगता है, 3 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं प्रोडक्ट पहुँचने में, कुछ लोग बोलते हैं 7 दिन लगते हैं, लेकिन इससे ऊपर यूजुअली नहीं लगते। और आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। और साथ में आप उस पर अपनी, अगर बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी सेल्स आ रही है, मार्जिन्स अच्छे हैं, तो लोग अपनी उस पर जो है ना ब्रांडिंग या कुछ एम्बेड भी करा देते हैं लोगों, और पूरा मतलब पर्सनलाइज पैकेजिंग वगैरह सोल्यूशन पे भी चले जाते हैं। आई वोंट गो इनटू डिटेल विद दैट राइट नाउ बिकॉज अभी तो फ़िलहाल ये ज़्यादा फोकस है। एंड क्या करना है, मतलब अगर सवाल ये है कि अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी आ गई हैं और आपने स्केल भी कर लिया, आपने क्रिएटिव सैंडबॉक्स करा, फिर आपने डाटा सैंडबॉक्स करा, फिर आपने इंटरेस्ट सैंडबॉक्स करा, आपने उस पर मजीद लोकलाइज कर लिए, आपने स्केल करा उसको, और आप बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट मुझे और स्केल करना है, बट आई फील लाइक आई एम ब्लॉक्ड राइट नाउ और मुझे और ऑडियंसेस नहीं मिल रही। मतलब मैं
लुक लाइक ऑडियंसेस ज़रा थोड़ी सी वार्म ऑडियंसेस होती हैं, तो वो ज़्यादा आराम से दे आर प्रोन टू कन्वर्ट इवन मोर. मतलब दे आर नॉट द वंस हु हैव क्लिक्ड योर ऑन योर एड और हैव कन्वर्टेड बिफोर, बट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इन बाइंग योर प्रोडक्ट. तो अब मैं क्या करूँ मती स्केल करनी है. लॉन्च अ न्यू कैंपेन फॉर ईच लुक लाइक टाइप वंस यू गेट इनफ डाटा ऑफ 500 इवेंट्स और मोर. ठीक है. एंड आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो मिक्सअप कर दिया चीज़ों को. दिस वॉज इनिशियल डाटा कलेक्शन, लेकिन मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस बिल्कुल सही समझाया है. ठीक है. दिस इज द डाटा ड्रिवन टारगेटिंग. लॉन्च अ न्यू कैंपेन. अब आपको जो लुक लाइक बनाना है जब आपके परचेजेस 500 से ज़्यादा हो जाए या आपके ऐड टू कार्ट 500 से ज़्यादा हो जाए, फिर उसके बाद आपने लुक लाइक बनाना है. इवन आपके कंटेंट व्यूज़ अगर 500 से ज़्यादा हो जाए तो आप उसके भी लुक लाइक बना सकते हो. लेकिन जो इवेंट सबसे ज़्यादा आपके परचेज के क्लोज होगा ना, उसके लुक लाइक सबसे ज़्यादा एफिशिएंट बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. सेम स्ट्रक्चर एज द 95% वीडियो व्यू रूल आपका अप्लाई होगा लुक लाइक सेटअप शोन अर्लियर. Let campaign optimize and don't pause ad sets. Usually starts slow and optimizes in a day, 2 or 3. If a campaign spend is over the break-even cost per purchase with no purchases, pause the campaign there and then. And lastly, once you find two to three consistently profitable look-alike types, you are ready for super look-alike scaling. And this is where आपको फील होगा कि मैं एक जगह बंद नहीं हो गया look-alikes के बाद. Then comes the super look-alikes. सुपर लुक लाइक्स के ऊपर मैं आपको मज़ीद ज़्यादा इन डिटेल बात बताऊंगा. कोई ऐसी कोई देन अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम इसको सुपर लुक लाइक्स किसी वजह से बोलते हैं. वो क्या है मैं इंशाल्लाह आपको अपकमिंग सेक्शंस में बताऊंगा फिर इस बारे में. आई होप दिस विल बेनिफिट यू इन स्टार्टिंग योर कैंपेन्स फॉर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और स्टार्टिंग योर कैंपेन फॉर योर क्लाइंट्स. मैं ट्रस्ट मी, इवन इट्स नॉट इवन अबाउट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग. This whole process can be tested out in any kind of product or brand, regardless of कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, पाकिस्तान में अपना कोई प्रोडक्ट चला रहा हूँ या बाहर कर रहा हूँ या क्या. This works like a charm and I hope this helps and good luck to you guys then. Inshallah फिर let's I'll just look forward कि आप नेक्स्ट सेक्शन अटेंड करो और मज़ीद इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करो. थैंक यू.